हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महान कथाएं में। आज आप सुन रहे हैं शरद चंद्र की कहानी मुकदमे का परिणाम। 6 महीने बीत गए। वृद्ध वृंदावन सामंत की मृत्यु के बाद उसके दोनों लड़के शिबू और शंभू में रोज़ ही लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसके बाद एक दिन वो अलग हो गए। गांव के ज़मींदार चौधरी महाशय ने स्वयं ही आकर उनकी खेती बाड़ी, ज़मीन जायदाद, तालाब बगीचा सब कुछ का बंटवारा कर दिया। छोटा भाई सामने के तालाब के उधर मिट्टी के 2 घर बनाकर छोटी बहू एवं बाल बच्चों को लेकर पुराने घर को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। सबका बंटवारा हो गया। केवल एक छोटे से बांस के झाड़ का हिस्सा नहीं बच सका। कारण शिबू ने एतराज़ करते हुए कहा, चौधरी महाशय, बांस का झाड़ तो मुझे अवश्य चाहिए। घर द्वार सब पुरानी हो गई है। छप्पर को बदलवाने एवं खूंटा खूंटी लगाने के लिए बांस की मुझे रोज़ ज़रूरत है। गांव में किससे मांगने जाऊंगा, बताइए। शंभू प्रत्युत्तर के लिए उठकर बड़े भाई के मुंह की ओर हाथ हिलाते हुए बोला, आहा, इन्हीं के घर में खूंटा खूंटी के लिए बांस चाहिए और मेरे घर का काम केले का पेड़ काटकर लगा देने से ही हो जाएगा, है ना? ये नहीं होगा चौधरी महाशय। बांस का झाड़ मुझे ना मिलने से काम नहीं चलेगा, ये कह देता हूँ। झगड़ा यहीं तक होते होते रह गया। फलतः संपत्ति रही दोनों भाइयों की। उसका नतीजा ये हुआ कि शंभू यदि उसकी एक भी टहनी पर हाथ डालने आता तो शिबू गंडासा लेकर दौड़ा आता और शिबू की स्त्री के बांस के झाड़ के नीचे से पैदल चलने पर शंभू लाठी नेजा मारने दौड़ता। उस दिन सवेरे इस बांस के झाड़ के कारण ही दोनों परिवारों में बड़ा झगड़ा हो गया। षष्ठी देवी की पूजा अथवा ऐसे ही किसी देव कार्य के लिए बड़ी बहू गंगामणि को कुछ बांस के पत्तों की आवश्यकता थी। गांव देहात में ये वस्तु कुछ दुर्लभ नहीं थी, परंतु अपना होते हुए दूसरे के आगे हाथ फैलाने में उसे शर्म लगती थी। विशेषकर उसके मन में भरोसा था कि देवर इस समय तक अवश्य ही खलिहान पर चला गया होगा। अकेली छोटी बहू क्या कर लेगी। परंतु किसी कारणवश शंभू को उस दिन खलिहान पर जाने में देर हो गई। वो बासी भात खाकर हाथ धोने का उपक्रम कर रहा था। इसी समय छोटी बहू ने तालाब के घाट से गिरते पड़ते दौड़ते हुए पति को आकर इसका समाचार दिया। शंभू का कहीं तो रहा पानी का लोटा, कहीं रहा हाथ मुंह धोना। उसने अरे अरे शब्द से सारे मोहल्ले को गुंजाते हुए 3 कुदान में ही पास जाकर भाभी के हाथ से बांस के पत्ते छीनकर फेंक दिए और साथ ही साथ बड़ी भाभी के प्रति जिन वाक्यों का प्रयोग किया वे सब उसने चाहे जहाँ से सीखे हों, रामायण के लक्ष्मण चरित्र से नहीं सीखे थे, ये निसंदेह कहा जा सकता है। इधर बड़ी बहू ने रोते रोते घर जाकर अपने पति के पास खेत में खबर भेज दी। शिबू हल छोड़कर हाथ में हंसिया लिए दौड़ता हुआ आ पहुंचा और बांस के झाड़ के पास ही खड़ा हो अनुपस्थित छोटे भाई के उद्देश्य से अस्त्र घुमाते हुए चीख चीख करके ऐसा उपद्रव खड़ा कर दिया कि भीड़ जमा हो गई। उससे भी जब शांति नहीं मिली तब वो ज़मींदार के घर नालिश करने चल दिया और ये कहकर धमका आया कि चौधरी साहब इसका न्याय करें तो अच्छा है, अन्यथा वो अदालत में जाकर 1 नंबर का मुकदमा चलाएगा, तभी उसका नाम शिबू सामंत होगा। उस ओर शंभू बांस के पत्ते छीनने का कर्तव्य पूरा करके ही प्रसन्न भाव से हल बैल लेकर खेत चला गया। स्त्री की मनाही नहीं सुनी। घर में छोटी बहू अकेली थी। इस बीच जेठ वहां आकर अपनी चीख पुकार द्वारा सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर एक तरफा विजयी बनकर चला गया। छोटे भाई की बहू होने के कारण वो सब कुछ कानों से सुनकर भी किसी बात का जवाब नहीं दे सकी। इससे उसकी मानसिक पीड़ा एवं पति के विरुद्ध रोष की सीमा नहीं रही। वो रसोई घर की ओर भी नहीं गई। उदास मुँह बरामदे के ऊपर पाँव फैलाए बैठी रही। शिबू के घर में भी यही दशा थी। बड़ी बहू प्रतिज्ञा करके पति के वापस आने की राह देखती हुई बैठी थी। या तो इसका फैसला कराओ, वरना वो पानी तक मुंह में न डालकर मायके चली जाएगी। तो बांस के पत्तों के लिए देवर के हाथ से इतनी बेइज्जती। 1:30 पहर का समय हो गया। तब तक शिबू का कोई पता नहीं। बड़ी बहू छटपटाने लगी,
क्या पता चौधरी साहब के घर से ही वे एक नंबर की नालिश दायर करने सीधे अदालत को न चले गए हों। इसी समय बाहर दरवाजे पर झटाक से जोर का धक्का देते हुए शंभू के बड़े लड़के गयाराम ने प्रवेश किया। उसकी आयु 16-17 वर्ष अथवा इतनी ही कुछ थी, परंतु इस आयु में ही क्रोध और भाषा में वो अपने बाप को भी पीछे छोड़ गया था। वो गांव के माइनर स्कूल में पढ़ता है। आजकल सुबह का स्कूल है। 10:30 बजे ही स्कूल की छुट्टी हो गई थी। गयाराम की जब 1 वर्ष की आयु थी तब उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसका पिता शंभू दूसरा विवाह कर नई बहू को घर ले आया, परंतु इस मातृहीन बालक को बड़ा करने का भार ताई के ऊपर ही पड़ा एवं इतने दिनों तक दोनों भाइयों के अलग न होने तक ये भार वही वहन करती आ रही थी। विमाता के साथ उसका किसी भी दिन कोई भी विशेष संबंध नहीं रहा, यहाँ तक कि उसके नए घर में चले जाने पर भी गयाराम को जब कभी सुविधा मिलती वहीं भोजन कर लेता था। आज वो स्कूल के बाद घर में घुसते ही विमाता की शक्ल और भोजन आदि के प्रबंध को देखकर प्रज्वलित हुआशन के समान जलता हुआ उस घर से चला आया। ताई का मुंह देखकर उसकी उस अग्नि में पानी नहीं पड़ा, कैरोसिन तेल पड़ गया। उसने बिना कुछ भूमिका बांधे ही कहा, भात दो ताई। ताई ने बात नहीं की, जैसी बैठी थी वैसी ही बैठी रही। क्रुद्ध गयाराम जमीन पर एक पाँव मारता हुआ बोला, भात देगी या नहीं देगी, कहो। गंगामणि ने क्रोध सहित मुंह उठाकर बरसते हुए कहा, तेरे लिए भात रांध कर बैठी हूँ जो दूंगी। क्या तेरी सौतेली माँ अभागी भात नहीं दे सकी जो यहाँ आकर हंगामा मचा रहा है। गयाराम चिल्लाता हुआ बोला, उस अभागी की बात नहीं जानता, देगी या नहीं बता। नहीं देगी तो चलूँ मैं तेरी सब हांडी मटके तोड़ने के लिए, कहकर वो गोले के पास के ईंधन के ढेर में से एक लकड़ी उठाकर रसोई घर की ओर चल दिया। ताई भयभीत हो चिल्लाकर उठी, गया हरामजादा, डकैत, उपद्रव मत कर, कह देती हूँ। 2 दिन भी नहीं हुए मैंने नई हांडी मटकी निकाली है। अगर कोई फूट गई तो तेरे ताऊ से कहकर तेरा एक पाँव यदि न तोड़वा दूँ तब कहना। हाँ। गयाराम ने रसोई घर की सांकल से जाकर हाथ लगाया। अचानक एक नई बात याद आ जाने से वो अपेक्षाकृत शांत भाव से लौटते हुए बोला, अच्छा भात नहीं देती तो मत दे, मैं भी नहीं मांगता। नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों की सभी लड़कियां टोकरा भर भर कर चूड़ा मुड़की ले जाकर पूजा कर रही हैं। जो मांगता है उसी को देती हैं। देख आया हूँ, मैं जा रहा हूँ उन्हीं के पास। गंगामणि को याद आया, आज अरण्य षष्ठी है एवं पल भर में ही उसका मिजाज कड़ेपन से कोमलता की ओर झुक गया। तथापि मुंह पर जोर बनाए रखकर कहा, तो जाना, कैसे खा सकेगा देखूं। देखना तब, कहकर गयाराम ने एक फटा अंगोछा खींचकर कमर पर लपेटते हुए चले जाने का दिखावा किया। गंगामणि उत्तेजित होकर बोली, आज षष्ठी के दिन दूसरे के घर यदि खाया तो तेरी क्या दुर्गति करूंगी उसे देखना अभागे। गयाराम ने उत्तर नहीं दिया। रसोई घर में घुसकर थोड़ा सा तेल लेकर माथे पर मलने लगा। तेल मलते उसे बाहर निकलते हुए देखकर ताई आंगन में आकर डराती हुई कहने लगी, डकैत है, देवी देवता के साथ गंवारपन, डुबकी लगा कर न लौटाया तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। आज मैं वैसे ही गुस्से में हूँ। परंतु गयाराम डरने वाला लड़का नहीं है। वो केवल दांत बाहर निकालकर ताई को अंगूठा दिखाता हुआ भागकर चला गया। गंगामणि उसके पीछे पीछे सड़क तक आकर चिल्लाने लगी, आज षष्ठी के दिन किसके लड़के भात खाते हैं जो तू ही भात खाना चाहता है। पटाली गुड़ के संदेश से दूध दही फलाहार नहीं कर सकता जो तू जाएगा दूसरे घर मांगकर खाने के लिए। केवट के घर तू ऐसा नवाब जन्मा है। गया कुछ दूरी पर घूमकर खड़े होते हुए बोला, तो तूने दिया क्यों नहीं मुझली, क्यों कहा कि नहीं है। गंगामणि गाल पर हाथ रखकर चकित होती हुई बोली, सुनो लड़के की बातें, मैंने कब कहा नहीं है, न स्नान न कुछ। डकैत की भांति आकर कहा, दे भात। भात क्या आज खाया जाता है जो देती। मैं कहती हूँ सब कुछ तो मौजूद है। डुबकी लगाकर आते ही गया ने कहा,
फलाहार तेरा सड़ जाए। रोज़ रोज़ अभागियाँ लड़ाई करेंगी और रसोई घर की सांकल चढ़ाकर पाँव फैलाए बैठी रहेंगी, और रोज़ मैं तीसरे पहर सूखा भात खाऊंगा। नहीं, मैं तुम लोगों के किसी के यहाँ नहीं खाना चाहता। उसे भन भन करता हुआ जाते देखकर गंगामणि उसी जगह खड़ी होकर रोती रोती गला फाड़ने लगी। आज षष्ठी के दिन किसी से मांग कर ना खाना, ऐसा अमंगल मत करना मेरा राजा बेटा। अच्छा तो 4 पैसे दूंगी रे, सुन। गयाराम ने आंखें भी नहीं उठाईं, झटपट चला गया। चलते चलते कह गया, मुझे नहीं चाहिए फलाहार, मुझे नहीं चाहिए पैसा। तेरे फलाहार पर मैं इत्यादि इत्यादि। वो दृष्टि से ओझल हो गया। गंगामणि घर लौटकर क्रोध, दुख, अभिमान से निर्जीव की भांति बरामदे के ऊपर आ बैठी और गया के दुर्व्यवहार से मर्माहत होकर उसकी विमाता को भला बुरा कहने लगी। परंतु नदी के मार्ग पर चलते चलते गया के कानों में ताई की बातें गूंजने लगीं। एक तो अच्छे भोजन की ओर स्वभावतः ही उसे अधिक लालच था। पटाली गुड़ के संदेश, दही, दूध, पक्के केले, उसके ऊपर 4 पैसा दक्षिणा। उसका मन बहुत जल्दी नरम होने लगा। स्नान करके गयाराम भूख लिए लौट आया। आंगन में खड़े होकर पुकारा, फलाहार की सब चीज़ शीघ्र लेकर आओ, ताई मुझे बड़ी भूख लग रही है। परंतु पटाली संदेश कम देगी तो आज तुझी को खा डालूंगा। गंगामणि तभी गाय की टहल करने के लिए ग्वाल घर में घुसी थी। गया की पुकार सुनकर मन ही मन अपनी गलती समझ गई। घर में गुड़, दूध, दही, चिवड़ा सब था, परंतु पके केले नहीं थे, पटाली गुड़ के संदेश भी नहीं थे। उस वक्त तो गया को रोकने के लिए जो मुंह में आया वही कहकर लालच दिखा दिया था। उसने वहीं से उत्तर देते हुए कहा, तू झटपट भीगे कपड़े बदल ले बेटा, मैं तालाब से हाथ धोकर आती हूँ, जल्दी आ। कहकर हुक्म चलाता हुआ गया कपड़े बदलकर स्वयं ही एक आसन बिछा लोटे में पानी भर तैयार होकर बैठ गया। गंगामणि झटपट हाथ धोकर उसका प्रसन्न मिजाज देख खुश होती हुई बोली, यही तो मेरा राजा बेटा है, बात ही बात में क्या नाराज़ होना अच्छा है बेटे। कहकर उसने भंडार में से भोजन की सब वस्तुएं लाकर सामने उपस्थित कर। गयाराम ने पल भर में उन वस्तुओं को देखकर तीक्ष्ण स्वर में पूछा, पक्के केले कहाँ हैं? गंगामणि इधर उधर करती हुई बोली, ढांकने की याद नहीं रही बेटे, सबको चूहे खा गए। एक बिल्ली पाले बिना अब काम नहीं चलेगा। गया हंसकर बोला, चूहे कहीं केले खाते हैं? तेरे पास नहीं थे ये क्यों नहीं कहती? गंगामणि अवाक होकर बोली, ये क्या कह रहा है रे, चूहे केले नहीं खाते? गया चिवड़ा दही मिलाते मिलाते बोला, अच्छा खाते हैं, केलों की मुझे ज़रूरत नहीं है। पटाली संदेश ले आ, कम मत लाना अच्छा। ताई फिर भंडार घर में जाकर झूठ मूठ के कुछ देर तक हांडी मटकी हिलाकर भयभीत सी होकर कह उठी, अरे उन्हें भी चूहे खा गए बेटे, एक भी नहीं बचा। न जाने कब भूल से हांडी का मुंह खुला छोड़ गई। उसकी बात समाप्त होते न होते गया आंखें लाल कर चिल्ला उठा, पटाली गुड़ को चूहे कब खाते हैं राक्षसी? मेरे साथ चालाकी? तेरे पास जब कुछ नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया? ताई बाहर आकर बोली, सच कहती हूँ गया। गया उछलकर खड़ा हो गया, फिर बोला, फिर भी कहती है सच है? जा, मैं तेरा कुछ नहीं खाना चाहता। कहकर उसने पाँव से ठोकर मारकर सब वस्तुओं को आंगन में फैला दिया। बोला, अच्छा मैं मज़े दिखाता हूँ। कहकर वो उसी लकड़ी को हाथ में उठाकर भंडार घर की ओर लपका। गंगामणि हा हा कहती दौड़ पड़ी, परंतु पलक मारते क्रुद्ध गयाराम ने हांडी मटकी फोड़कर चीज़ वस्तु फैलाकर एकाकार कर दी। उसे रोकते समय हाथ के ऊपर एक मामूली सी चोट भी खा ली। ठीक इसी समय शिबू जमींदार के घर से लौट आया। हंगामा सुनकर चिल्लाते हुए कारण पूछा तो गंगामणि पति का सहारा पाकर रो उठी तथा गयाराम हाथ की लकड़ी फेंककर तेजी से भाग खड़ा हुआ। शिबू ने क्षुब्ध स्वर में कहा, क्या बात है? गंगामणि ने रोते हुए कहा, गया हमारा सर्वस्व तोड़कर मेरे हाथ में एक चोट मारकर भाग गया है, ये देखो सूज गया है। कहकर उसने पति को हाथ दिखा दिया। शिबू के पीछे उसका छोटा साला था। होशियार और पढ़ा लिखा समझकर ज़मींदार के घर जाते समय शिबू उसे उस महल्ले से बुलाकर ले गया था। उसने कहा,
सामंत जी, ये सब छोटे सामंत की कारसाजी है। लड़के से उसी ने ये काम कराया है। क्या कहती हो दीदी, यही सच है ना? उस समय गंगामणि का हृदय जल रहा था। उसने उसी समय गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है भाई, उसी ने मुझले लड़के को सिखाकर मुझे मार खिलाई है। इसका तुम्हें क्या करना है करो, अन्यथा मैं गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी। अब तक शिबू ने नहाया खाया कुछ नहीं था। ज़मींदार के पास भी ठीक विचार नहीं हुआ। उस पर भी घर में पाँव रखते ही ये कांड देखा। उसे फिर भले बुरे का ज्ञान नहीं रहा। वो एक प्रचंड सौगंध खाकर कह उठा, अब मैं जा रहा हूँ थाने में दरोगा के पास। इसका नतीजा न चखा सकने पर मैं बिंदु सामंत का लड़का नहीं। उसका साला पढ़ा लिखा आदमी है, विशेषकर उसे गया के ऊपर पहले से ही क्रोध था। उसने कहा, कानून के अनुसार इसका नाम अनाधिकार प्रवेश है। लाठी लेकर घर पर चढ़ाई कर देना, चीज़ वस्तु नष्ट करना, स्त्रियों के शरीर पर हाथ उठाना, इन सब का दंड 6 महीने की जेल है। सामंत जी, तुम कमर बांधकर खड़े हो जाओ। देखो मैं किस तरह से बाप बेटे को एक साथ जेल भिजवाता हूँ। शिबू ने फिर दूसरी बात नहीं की। साले का हाथ पकड़कर थाने में दरोगा से मिलने के लिए प्रस्थान कर गया। गंगामणि को अन्य सबकी अपेक्षा अधिक क्रोध आया, देवर और छोटी बहू के ऊपर। वो इसी बात को लेकर एक हलचल खड़ी करने के उद्देश्य से दरवाजे में सांकल लगाकर उसी जलाने की लकड़ी को हाथ में लिए हुए देवर शंभू के आंगन में आ खड़ी हुई। उच्च स्वर में बोली, क्यों जी छोटे मालिक, लड़के द्वारा मुझे पिटवाओगे? आप बाप बेटे एक साथ हवालात में जाओ। शंभू अभी अपने दूसरे विवाह के लड़के के साथ फलाहार समाप्त कर खड़ा ही हुआ था कि बड़ी भाभी की मूर्ति तथा उसके हाथ में लकड़ी देखकर हतबुद्धि हो गया। हैरान होकर बोला, क्या हुआ? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। गंगामणि ने मुंह तिरछा करते हुए उत्तर दिया, अधिक बनने की ज़रूरत नहीं है। दरोगा आ रहा है, उसके पास जाकर कहना कि कुछ जानते हो या नहीं। छोटी बहू घर से बाहर निकलकर एक खूंटी पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ी हो गई। शंभू मन ही मन डरते हुए पास आकर गंगामणि का एक हाथ पकड़ता हुआ बोला, शपथ खाकर कहता हूँ बड़ी भाभी, मैं कुछ भी नहीं जानता। बात सच्ची है, बड़ी बहू स्वयं भी जानती है, परंतु उस समय उदारता का समय नहीं था। उसने शंभू के मुंह पर ही संपूर्ण दोष रखकर झूठ सच लगाते हुए गयाराम की करतूत का वर्णन कर दिया। इस लड़के को जो लोग जानते हैं उन्हें इस घटना पर विश्वास करना कठिन नहीं था। स्वल्प भाषिणी छोटी बहू ने अब मुंह खोला। पति से कहा, क्यों, जो मैंने कहा था वही हुआ या नहीं? कितनी बार कहा, उस डाकू लड़के को घर में मत घुसने दो, अन्यथा तुम्हारे छोटे लड़के को मार मार कर किसी दिन खून कर डालेगा। ये बात ध्यान में नहीं आती थी, अब तो बात सच हो गई। शंभू ने अनुनय करके गंगामणि से कहा, तुम्हें मेरी कसम बड़ी भाभी, दादा क्या सचमुच थाने गए हैं? उसके करुण कंठ स्वर से बहुत कुछ नरम होकर बड़ी बहू ने जोर देकर कहा, तुम्हारी कसम देवर जी, गए हैं, साथ में मेरा पांचू भी गया है। शंभू अत्यंत भयभीत हो गया। छोटी बहू पति को लक्ष्य करके कहने लगी, रोज़ ही कहती हूँ दीदी, कहीं पर नदी के ऊपर जो सरकारी पुल बन रहा है वहाँ ले जाकर उसे काम पर लगा दो। वे चाबुक मारेंगे और काम कराएंगे। भाग कर जा नहीं सकता, 2 दिन में सीधा हो जाएगा। सो नहीं, स्कूल में भेजते हैं पढ़ने को, लड़का जैसे वकील मुख्तार हो जाएगा। शंभू कातर होता हुआ बोला, अरे वहाँ क्या उसे यूं ही नहीं भेजा? सब लोग क्या वहाँ से घर लौट पाते हैं? आधे लोग मिट्टी में दबकर न जाने कहाँ चले जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। छोटी बहू बोली, तब बाप बेटा मिलकर सज़ा भुगतो। बड़ी बहू चुप रही। शंभू उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं कल ही छोकरे को ले जाकर पांचाला के पुल के काम में लगा दूंगा। भाभी, दादा को शांत करो, ऐसा फिर नहीं होगा। उसकी पत्नी ने कहा, झगड़ा टंटा तो केवल इसी छोकरे के कारण है। तुमसे भी तो कई बार कहा है दीदी, इसे घर के दरवाजे में मत घुसने दो, सिर पर मत चढ़ाओ। मैं कुछ नहीं कहती इसीलिए, अन्यथा उस महीने
तुम्हारे मर्तबान के केले की गहर को काट कर रात में कौन ले आया था? यही तो वो डाकू था। जैसे कुत्ता हो वैसा डंडा ना पड़ने पर क्या चलता है? पुल के काम में भेज दो, मोहल्ला शांत हो जाएगा। शंभू ने माँ की सौगंध खाई कि कल जैसे भी हो छोकरे को गांव से निकाल कर ही वो पानी पिएगा। गंगामणि ने इस संबंध में कोई बात नहीं कही। हाथ की लकड़ी फेंककर चुपचाप घर लौट गई। पति भाई अभी तक भूखे हैं। अपराह्न के समय वो विषण्ण मुख से रसोई घर में दोबारा बैठकर उन्हीं के भोजन की तैयारी कर रही थी। गयाराम ने ताक झाँक कर निशब्द पाँवों से प्रवेश किया। घर में और किसी को न देखकर उसने साहस में भरकर एकदम पीछे से आवाज़ दी, ताई। ताई चौंक उठी परंतु बात नहीं की। गयाराम ने समीप ही दुखी भाव से धम से बैठते हुए कहा, अच्छा जो है वही दे, मुझे बड़ी भूख लग रही है। खाने की बात से गंगामणि का शांत क्रोध पल भर में प्रज्वलित हो उठा। वो उसके मुंह की ओर बिना देखे ही क्रुद्ध होकर बोल उठी, बेहया, मुँह जला, फिर से मेरे पास आकर कहता है भूख लगी है, दूर हो जा यहाँ से। गया ने कहा, दूर हो जाऊँ तेरे कहने से? ताई धमकाती हुई बोली, हरामजादा पाजी, मैं फिर तुझे खाने को नहीं दूंगी। गया बोला, तू नहीं देगी तो कौन देगा? क्यों तूने चूहे का दोष लगाकर झूठी बात कही? क्यों अच्छी तरह नहीं बोली? बेटा इसी से खा ले, आज और कुछ नहीं है। तब तो मुझे क्रोध नहीं आता। दे न खाने को जल्दी राक्षसी, मेरा पेट जल गया। ताई क्षण भर चुप रहकर मन ही मन कुछ नरम होती हुई बोली, पेट जल रहा है तो अपनी सौतेली माँ के पास जा। विमाता के नाम से गया की आंखें पल भर में ही जल उठी। बोला, उस अभागी का मैं क्या फिर मुँह देखूंगा? केवल घर में अपनी बंसी लेने गया था। बोली, दूर दूर, इस बार जेल का भात खाने जा। मैं बोला, तेरा भात खाने के लिए मैं नहीं हूँ, मैं ताई के पास जा रहा हूँ। मुँह जली शैतान है, इसी वजह से पिताजी ने तेरे हाथ से बांस के पत्ते छीन लिए थे। ये कहकर उसने ज़ोर से धरती पर पाँव मारते हुए कहा, तू राक्षसी स्वयं ही पत्ता लेने को जाकर अपमानित हुई, मुझसे क्यों नहीं कहा? इस बांस की पूरी झाड़ी में यदि आग न लगा दूं तो मेरा नाम गया नहीं, देख लेना। अभागी मुझसे क्या बोली जानती है ताई? बोली, तेरी ताई ने थाने में खबर भेजी है, दारोगा आकर बांध ले जाएगा और तुझे जेल में भेजेगा। सुनी अभागी की बात? गंगामणि ने कहा, तेरे ताऊ पांचू को साथ लेकर थाने तो गए ही हैं, तू मेरे पर हाथ उठाता है, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत? पांचू मामा को गया बिल्कुल नहीं देख सकता था, उससे भी किलसा हुआ है। ये सुनकर वो जलता हुआ बोला, क्यों तू गुस्से के समय मुझे रोकने गई थी? गंगामणि ने कहा, इसी से मुझे मारेगा? अब जा, हवालात में बंद रहना जाकर। गया अंगूठा दिखाते हुए बोला, तो तू मुझे हवालात में भेजेगी? भेजना एक बार, फिर मज़ा देखना, तू स्वयं ही रो रो कर मर जाएगी, मेरा क्या होगा? गंगामणि ने कहा, मेरी बला जाती है रोने को, जा मेरे सामने से चला जा, कहती हूँ, दुश्मन बला कहीं का। गया चिल्लाकर बोला, तू पहले खाने को दे तभी जाऊँगा। बहुत सवेरे उठाकर 2 मुट्ठी लाई खाई थी, बता क्या मुझे भूख नहीं लगेगी? गंगामणि कुछ कहने ही जा रही थी, इसी समय शिबू पांचू के साथ थाने से लौट आया और गया पर दृष्टि पड़ते ही जल भुनकर चिल्लाने लगा, हरामजादा पाजी फिर मेरे घर आया, भाग भाग कह देता हूँ, पांचू पकड़ तो सुअर को। बिजली की भांति गयाराम दरवाजे से निकल गया, चिल्लाता हुआ कह गया, पांचू साले की एक टांग न तोड़ दूँ तो मेरा नाम गयाराम नहीं। क्षण भर में ये घटना घट गई। गंगामणि एक बात कहने का अवसर भी ना पा सकी। क्रोधित शिबू ने स्त्री से कहा, तेरी शय पाकर ही वो ऐसा हो गया है, फिर कभी हरामजादे को घर में घुसने दिया तो तुझे बड़ी भारी सौगंध है। पांचू बोला, दीदी तुम लोगों का क्या, मेरा ही सर्वनाश है। कभी रात बिरात में छिपकर मेरी टांग पर लठ मार देगा, ऐसा दिखाई देता है। शिबू ने कहा, कल सवेरे ही यदि पुलिस के सिपाही से उसके हाथ में हथकड़ी ना पहनवा दूं तो मेरा इत्यादि इत्यादि। गंगामणि जड़वत बैठी रही, एक बात भी उसके मुंह से बाहर नहीं निकली। भयभीत पांचू उस रात को फिर घर नहीं गया, वहीं पर सो गया।
दूसरे दिन 10 बजे के समय 2 कोस की दूरी से दरोगा जी उपयुक्त दक्षिणा आदि ग्रहण कर पालकी पर चढ़े हुए सिपाही और चौकीदारों के साथ मौके पर तहकीकात करने के लिए आ पहुँचे। अनाधिकार प्रवेश, चीज़ वस्तु का नुकसान, जलाने की लकड़ी से स्त्री के शरीर पर चोट करना आदि बड़ी बड़ी धाराओं के अभियोग। सारे गांव में एक हलचल मच गई। प्रधान मुलजिम गयाराम था। उसे हिकमत के साथ पकड़कर हाजिर करते ही वो सिपाही चौकीदार आदि को देखकर डर के मारे रोते हुए बोला, मुझे कोई देख नहीं सकता, इसी से सब लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं। दरोगा वृद्ध मनुष्य था। उसने मुलजिम की आयु और रोने को देखकर प्रेम भाव से पूछा, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता गयाराम? गया ने कहा, मुझे केवल मेरी ताई प्यार करती है और कोई नहीं। दरोगा ने पूछा, तब ताई को मारा क्यों था? गया बोला, नहीं मारा। किवाड़ों की आड़ में गंगामणि खड़ी थी। उस ओर देखता हुआ बोला, तुझे मैंने कब मारा था ताई? पांचू पास ही बैठा था। वो कटाक्ष करता हुआ बोला, दीदी हुजूर पूछ रहे हैं, सच्ची बात कहो। कल दोपहर के समय मकान में घुसकर लकड़ी से तुझे नहीं मारा था? धर्मावतार के निकट झूठी बात मत कहना। गंगामणि ने अस्फुट स्वर में जो कुछ भी कहा, पांचू उसी को स्पष्ट करता हुआ बोला, हाँ हुजूर, मेरी दीदी कहती है उसने मारा था। गया अग्नि के समान जलता हुआ चिल्ला उठा, देख पांचू, तेरा पाँव मैं न तोड़ डालूँ तो? क्रोध से उसकी बात पूरी भी न हो सकी और वो रो पड़ा। पांचू उत्तेजित होकर कह उठा, देखा हुजूर के सामने ही कहता है पाँव तोड़ दूंगा। पीछे ये खून कर सकता है, इसे बांध लेने का हुक्म दीजिए। दरोगा केवल ज़रा सा हंस दिया। गया आंखें पोंछता पोंछता बोला, मेरी माँ नहीं है ना, इसी से। इस बार भी उसकी बात पूरी न हो सकी। जिस माँ की उसे याद भी नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, आज विपत्ति के दिन अचानक उसी को पुकारता हुआ झरझर आंसू बहाता हुआ रोने लगा। दूसरे मुलजिम शंभू के विरुद्ध कोई बात प्रमाणित नहीं हुई। दरोगा जी अदालत में नालिश करने का हुक्म देकर रिपोर्ट लिखकर चले गए। पांचू ने मामला चलाने और बाकायदा उसकी तदबीर करने का उत्तरदायित्व ले लिया और अपनी बहन के प्रति किए गए भारी अत्याचार के लिए गया को जो कड़ी सज़ा मिलेगी उसे चारों ओर कहता हुआ घूमने लगा। परंतु गया बिल्कुल लापता हो गया। मोहल्ले पड़ोस के लोग शिबू के इस आचरण की निंदा करने लगे। शिबू उनसे लड़ता फिरने लगा, परंतु शिबू की स्त्री एकदम चुप रही। उस दिन गया की दूर के रिश्ते की एक मौसी खबर पाकर शिबू के घर जाकर उसकी स्त्री से जो मन में आया वो कहकर गाली गलौज कर गई, परंतु गंगामणि एकदम चुप बनी रही। शिबू ने पड़ोस के आदमी से ये बात सुनकर क्रुद्ध होते हुए स्त्री से कहा, तू चुप बैठी रही, एक बात भी नहीं कही? शिबू की स्त्री ने कहा, नहीं। शिबू बोला, मैं घर में होता तो उस औरत को झाड़ू मारकर निकाल देता। उसकी स्त्री ने कहा, तब तो आज से घर में ही बैठे रहो और कहीं मत निकलना। कहकर गंगामणि अपने काम से चली गई। उस दिन दोपहर को शिबू घर पर नहीं था। शंभू आकर बांस की झाड़ी से कुछ बांस काट ले गया। आवाज़ सुनकर शिबू की स्त्री ने बाहर आकर अपनी आंखों से सब कुछ देखा, चुपचाप घर लौट गई। 2 दिन बाद खबर सुनकर शिबू चीखने चिल्लाने लगा। स्त्री से आकर कहा, तेरे क्या कान फूट गए हैं? घर के पास से ही वो बांस काट ले गया और तुझे आहट भी नहीं मिली? उसकी स्त्री बोली, आहट क्यों नहीं मिली? मैंने आंखों से वो सब देखा था। शिबू क्रुद्ध होकर बोला, तो भी तूने मुझे नहीं बताया। गंगामणि बोली, बताती फिर क्या? बांस की झाड़ी क्या केवल तुम्हारी ही है? देवर का उसमें हिस्सा नहीं है? शिबू ने आश्चर्य से हताश होते हुए केवल ये कहा, तेरा क्या माथा खराब हो गया है? उस दिन संध्या के बाद पांचू अदालत से लौटकर शांत भाव से धम से बैठ गया। शिबू गाय के लिए पुआल काट रहा था। अंधेरे में उसके मुंह और आंखों की मुस्कुराहट पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी। भयभीत होकर पूछा, क्या हुआ? पांचू गंभीरतापूर्वक तनिक हंसता हुआ बोला, पांचू के रहने पर जो होता वही हुआ। वारंट निकलवा कर तब आया हूँ। इस समय वो कहाँ है इसका पता लगाना ही होगा। शिबू को एक तरह की भयानक जिद चढ़ गई थी। उसने कहा,
चाहे जितना खर्च हो, छोकरे को पकड़वाना ही है। उसे जेल भिजवाकर ही मैं और काम करूँगा। उसके बाद दोनों में अनेक प्रकार के परामर्श चलने लगे, परंतु रात के 11 बज गए, भीतर से उसका बुलावा नहीं आया। ये देखकर शिबू ने चकित होकर रसोई घर में जाकर देखा। घर में अंधेरा है। सोने के कमरे में जाकर देखा, स्त्री धरती पर चटाई बिछाए सो रही है। क्रुद्ध और आश्चर्यचकित होकर पूछा, खाना हो गया तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? गंगामणि धीरे से करवट लेकर बोली, किसने बनाया जो खाना बन गया? शिबू ने टोकते हुए पूछा, अब तक नहीं बनाया? गंगामणि ने कहा, नहीं, मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं नहीं बना सकूंगी। जोर की भूख से शिबू की आंतें जल रही थीं। वो और नहीं सह सका। सोती हुई स्त्री की पीठ पर एक लात मारते हुए बोला, आजकल रोज़ बीमार, रोज़ नहीं बना सकती तो निकल जा मेरे घर से। गंगामणि ने बात भी नहीं की, उठकर भी नहीं बैठी। जैसी सो रही थी वैसे ही पड़ी रही। उस रात साले बहनोई किसी को भोजन नहीं मिला। सवेरे देखा गया गंगामणि घर में नहीं है। इधर उधर कुछ देर ढूंढने के बाद पांचू ने कहा, दीदी अवश्य ही हमारे घर चली गई हैं। स्त्री के इस प्रकार आकस्मिक परिवर्तन का कारण शिबू मन ही मन समझ रहा था। इसी से उसकी विरक्ति भी जैसे उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। नालिश मुकदमे की ओर झुकाव भी वैसे कम ही होता जा रहा था। उसने सिर्फ ये कहा, चूल्हे में जाए, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। शाम को खबर मिली, गंगामणि बाप के घर भी नहीं गई। पांचू ने भरोसा देते हुए कहा, तब तो वह अवश्य ही बुआ के घर चली गई है। उसकी एक धनी बुआ 5-6 कोस दूर एक गांव में रहती थी। पूजा पर्व के उपलक्ष्य में वे कभी कभी गंगामणि को लिवा ले जाती थीं। शिबू स्त्री को बहुत प्यार करता था। उसने मुँह से तो ज़रूर कहा, जहाँ खुशी हो जाने दो, मरने दो, परंतु भीतर ही भीतर बेचैन एवं उत्कंठित हो उठा। फिर भी क्रोध के कारण 5-6 दिन बीत गए। इधर कामकाज और गाय बैलों के मारे उसकी गृहस्थी का काम एक तरह से रुक गया। एक दिन भी काटना कठिन हो गया। 7वें दिन वो स्वयं तो नहीं गया, परंतु अपने पौरुष को मिटाकर उसने बुआ के घर बैलगाड़ी भेज दी। दूसरे दिन सूनी गाड़ी लौट आई। समाचार दिया वहाँ कोई नहीं है। शिबू माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। सारे दिन स्नान भोजन नहीं हुआ। मुर्दे की भांति एक तख्त के ऊपर पड़ा रहा। पांचू ने अत्यंत उत्तेजित हो घर में प्रवेश करते हुए कहा, सामंत जी, पता मिल गया? शिबू ने झटपट उठकर बैठते हुए कहा, कहाँ है? किसने खबर दी? गाड़ी ले चलो ना, अभी दोनों जने चले। पांचू बोला, दीदी की बात नहीं, गया का पता मिल गया है। शिबू फिर लेट गया, कोई बात नहीं कही। तब पांचू बहुत प्रकार से समझाने लगा कि इस योग को किसी भी तरह छोड़ना उचित नहीं है। दीदी तो एक दिन आएगी ही, परंतु तब इस बला को पकड़ नहीं सकेंगे। शिबू ने उदास कंठ से कहा, अभी ठहरो पांचू, पहले वो लौट आए, उसके बाद। पांचू ने बीच में टोकते हुए कहा, उसके बाद फिर क्या होगा सामंत जी? अपितु दीदी के लौटकर आने ना आने से पहले ही काम समाप्त कर देना चाहिए। अगर वो आ गई तो फिर ये होगा ही नहीं। शिबू राजी हो गया, परंतु अपने खाली घर की ओर देखकर दूसरे से बदला लेने का जोर उसे स्वयं में ढूंढे भी नहीं मिल रहा था। मगर पांचू का जोर उधार लेकर ही उसका काम चल रहा था। दूसरे दिन रात रहते ही वे दोनों अदालत के प्यादे आदि को लेकर बाहर निकल पड़े। रास्ते में पांचू ने बताया, काफ़ी परेशानी के बाद ये खबर मिली है कि शंभू ने उसे पांचाला के सरकारी पुल के काम में नाम बदलकर भर्ती कर दिया है। उसी जगह उसे गिरफ्तार करना होगा। शिबू बराबर चुप बना रहा था, इस बार भी चुप बना रहा। उन्होंने जब गांव में प्रवेश किया तब दोपहर हो चुकी थी। गांव के एक और बहुत बड़ा मैदान था। लोग बाग, लोहा, लक्कड़, कल कारखानों से परिपूर्ण था। सब जगह छोटे छोटे घर बने हुए थे जिनमें मजदूर रहा करते थे। बहुत कुछ पूछताछ के बाद एक आदमी ने कहा, जो लड़का साहब के बंगले में लिखा पढ़ी का काम करता है वही ना, उसका घर ये रहा, कहकर एक छोटी सी झोपड़ी दिखा दी। वे लोग मौन साधे पांव दबाए बड़ी मुश्किल से उसके पास जाकर खड़े हो गए।
भीतर से गयाराम का कंठ स्वर सुनाई दिया। पांचू प्रसन्नता में भरकर प्यादे एवं शिबू को लेकर बड़ी वीरता से अचानक झोपड़ी के खुले हुए दरवाजे को रोककर खड़ा हो गया। गया को देखते ही उसका संपूर्ण मुख विस्मय, क्षोभ और निराशा से काला हो गया। उसकी दीदी भात परोसकर एक हाथ में पंखा लिए हवा कर रही थी और गयाराम भोजन करने बैठा हुआ था। शिबू को देखते ही गंगामणि ने माथे पर आंचल को खींचते हुए केवल ये कहा, तुम लोग ज़रा ठंडे होकर नदी में नहा आओ, मैं तब तक एक और हांडी भात चढ़ाए देती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।